हेलो एवरीवन, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालता। आज हम बात करेंगे एनवीएस की वैकेंसी को लेकर सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि एनवीएस ने जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा, जिसमें कि अभी जो मैंने देखा कि नोटिफिकेशन आए तो हैं लेकिन 2 वैकेंसी होके आए और दोनों में ही ऑल ओवर इंडिया से कोई भी एलिजिबल हो सकता है। लेकिन दूसरा नोटिफिकेशन जो है वो स्पेशली मतलब कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो कि आपके डाउट्स में क्लियर करूंगी। पूरा नोटिफिकेशन में पढ़ के बैठ के कुछ चीजें मैंने आपके लिए रेडी की है, ठीक है। तो 1 बाय 1 मैं आपको बताती रहूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके ऑल ओवर चीजों के बारे में, तो रजिस्ट्रेशन आपके दोनों की ही आज से शुरू है, ठीक है। आज से शुरू है और 22 तक है। दूसरी चीज ये कि रजिस्ट्रेशन आज 2 तारीख से 22 जुलाई तक आपके रहेंगे और फीस डिपॉजिट की भी जो लास्ट डेट है वो 22 ही है, ठीक है। एक्सटेंड हो वो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक्सटेंड होगी, ठीक है। जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कीजिएगा। बात करें कुछ और चीजों के बारे में, जैसे कि एप्लीकेशन फीस, मुझे ये पर्सनली मुझे थोड़ी सी बहुत ज्यादा लगी, क्योंकि किसी के लिए बहुत इजी होगा ये 1500 रुपए 1800 रुपए 2000 रुपए पे करना, लेकिन हो सकता है किसी ऐसे कैंडिडेट के लिए काफी मुश्किल हो कि इतनी सारी फीस, अगर उसे दोनों में वो एलिजिबल है तो उसके लिए अलग 4000 रुपए का खर्चा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इतनी फीस नहीं होनी चाहिए एप्लीकेशन फीस की, लेकिन क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो पीजीटी की 1800 है और टीजीटी की 1500 रुपए एप्लीकेशन फीस है और प्रिंसिपल की आपकी 2000 की, ठीक है। ये फीस है आपकी। दूसरी चीज, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 10 इयर्स का रिलैक्सेशन वुमेन्स को मिला हुआ है और एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 इयर्स का मिला है, ओबीसी को 3 साल का मिला है। पीएच कैटेगरी यानी कि फिजिकल हैंडीकैप जो बच्चे होते हैं फिजिकली, तो उनको 10 साल का मिला है। अगर वो ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो वो 13 साल हो जाता है, अगर वो एसटी से बिलोंग करते हैं तो वो 15 साल हो जाता है। मतलब ये वाले जो एज रिलैक्सेशन है उसमें प्लस कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब बात करें एज के बारे में, तो पीजीटी की जो एज है वो आपकी 40 इयर्स है। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी की ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यानी कि जो आपके होंगे वो आपके 35 इयर्स तक है और सारी वुमेन्स को 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है, तो वुमेन्स यहाँ पर 45 साल तक एलिजिबल हो जाती है, ठीक है। और उसकी बात करें आपके पीजीटी में तो 50 साल तक, ठीक है। अब बात करें आपकी पीजीटी की क्वालिफिकेशन की, तो पहली बात आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो डिमांड की गई है, पहली चीज ये कि आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए एंड एज वेल एज आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि बीएड कंप्लीट हो परसुइंग हो, नहीं ऐसा नहीं चलता। आपका रिजल्ट, आपकी डिग्री मतलब आपका सब कुछ क्लियर होना चाहिए, रिजल्ट भी अनाउंस होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे का रिजल्ट है जो वेट कर रहा है और 22 से पहले पहले उसका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है तो शायद वो एलिजिबल हो जाए, लेकिन विदाउट मतलब कंप्लीट हुए हुए वो एलिजिबल नहीं होते। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको हटा दिया जाएगा, ये याद रखिएगा। अब बात करें आपकी, देखिए हाँ एक चीज और, कई बच्चे कंफ्यूज हैं सीटेट और सीटेट को लेकर या फिर स्टेट टेट को लेकर। देखिए इतना तो आपको पता ही होगा कि जो टीजीटीज के लिए सीटेट कंपलसरी होता है और ये सेंट्रल की जॉब्स है, तो इसमें तो ऑब्वियस ही बात है पेपर 2 आपके लिए कंसर्न सब्जेक्ट में जरूरी है। लेकिन पीजीटी वालों के लिए कोई सीटेट वगैरह होता नहीं है, तो पीजीटी वालों के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन टीजीटी वाले जैसे कोई बच्चा है जो टीजीटी मैथ्स एंड साइंस से दे रहा है, तो उसको उसमें कंपलसरी है कि उसका पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करें आपकी सैलरी की, तो टीजीटी की सैलरी आपकी 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग होती है, यानी कि अराउंड आपकी 70,000 के लगभग नहीं 65 या 68 के लगभग आपकी बन जाती है। यही बात करें आपकी पीजीटी की, तो पीजीटी की भी अराउंड उतनी ही बनती है, 75 प्लस बन जाती है, ठीक है। और प्रिंसिपल की तो 12 है, ठीक है, लेवल पे 12 है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल की जो सैलरी बनती है अराउंड 1 लाख प्लस बनती है, ठीक है। मैं अराउंड बता रही हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं सैलरी के बारे में सारा डिटेल में आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, और ताकि आपके लिए थोड़ा और मोटिवेशन का काम कर सके वो, ठीक है। हाँ, एग्जाम जो आपका होगा वो ऑनलाइन होगा, सीबीटी टेस्ट होगा, यानी कि
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ये याद रखें, 0.25 की, जैसे कि DSSP में होता है 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब बात करें आपकी एज मैंने बता दी 35 TGT, और PGT की आपकी 40 और प्रिंसिपल की आपकी 50 इयर्स। और अगर बात करें TGT की एलिजिबिलिटी के बारे में, तो TGT की जो एलिजिबिलिटी है, पहली बात तो आपका सब्जेक्ट में या तो अगर आप लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो लैंग्वेज आपने 3 साल पढ़ी होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हैं, या फिर आपका एटलीस्ट 2 इयर्स आपने अपने सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, ये चीज है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा वैकेंसी आई है उसके बारे में बता देती हूँ। उसमें जो वैकेंसी बढ़ी है उसके बारे में, PGT में 294 वैकेंसी है जो बढ़ी है। यही बात करें TGT में, तो TGT में आपकी 136 वैकेंसी है जो बढ़ी है, और प्रिंसिपल में 66 वैकेंसी है जो बढ़ी है। ठीक है, आप देख ही सकते हो, मतलब बहुत ज्यादा मुझे लगा कि काफी सारी वैकेंसी आपकी बढ़ गई है। ठीक है, और बाकी सारी चीज एग्जाम पैटर्न की बात करें और सारी चीजों की बात करें तो वो मैं आपको अब बता देती हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो एग्जाम पैटर्न में जो कंफ्यूजन हो रही है वो ये हो रही है कि इसमें 5 सब्जेक्ट आएंगे। 5 सब्जेक्ट में आपको 5 सब्जेक्ट प्लस 1 सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको क्वालिफाई लैंग्वेज का होगा, वो उसमें क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है, अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो पार्ट वन आपका चेक ही नहीं होगा। जैसे DSSB में हम बात करते हैं कि अगर आप किसी भी एक पार्ट में फेल हो गए तो आपका दूसरा पार्ट चेक ही नहीं होगा। तो यहाँ भी यही सिनेरियो, क्वालिफाई करना जरूरी है। यानी कि अगर 10 नंबर हैं तो आपके 4 नंबर, 10 नंबर का पेपर है तो आपके 4 नंबर आने ही आने चाहिए। ठीक है, ये चीज इन्होंने नोटिफिकेशन में पूरी क्लियरली मेंशन की है। ठीक है, अब बात करें आपकी तो 10 नंबर की आपकी जी आएगी, रीजनिंग आपकी 10 मार्क्स की आएगी, और जनरल नॉलेज आपकी, और नॉलेज ऑफ आईसीडी की 10 की, सब्जेक्ट टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी कि जिस सब्जेक्ट में आप टीचर बनना चाहते हैं, जैसे कि कोई होगा TGT SST में, TGT साइंस में, TGT मैथ्स में, तो वो आपका 80 मार्क्स का वो पूछा जाएगा। तो ये याद रखिएगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लैंग्वेज वाले पेपर में आपको पास होना ही है, वरना आपका यहाँ भी खराब हो जाएगी चीजें। अब मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन भी दिखा देती हूँ और बाकी चीजें भी बता देती हूँ। और देखिए, आप कमेंट करते रहिए, मैं आपके सारे कमेंट का रिप्लाई करूंगी। ठीक है, क्योंकि वीडियो जो है ये प्रीमियर पे चलेगी, तो आपकी सारी चीजें मैं फुलफिल करने की कोशिश करूंगी। लेकिन प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल देखें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ पूरा, उसमें उससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, मैं आपको जो सेकंड नोटिफिकेशन आया उसके बारे में डिटेल्स दे देती हूँ, क्योंकि सेकंड नोटिफिकेशन में भी आपके कुछ चीज़ें हैं जो आपके क्लियर होना जरूरी है। देखिए, जो ये स्पेशल रिक्रूटमेंट है, ठीक है, और ये किन स्टेट्स के लिए है ओनली, मतलब आप अप्लाई किसी भी स्टेट से कर सकते हैं, लेकिन आपको जो जॉब लोकेशन मिलेगी ना वो सिर्फ इन नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में मिलेगी, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। ठीक है, ये वाले स्टेट्स में आपको जॉब्स मिलेगी। ठीक है, अगर आप यहाँ जॉब कर सकते हैं, और ट्रांसफ़र भी आपका एटलीस्ट 7 इयर्स के बाद, 2 इयर्स के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप 7 इयर्स के बाद आप एलिजिबल होंगे। यानी कि इन जितने भी स्टेट्स आपके दे रखे हैं यहाँ पर, इन स्टेट्स के अलावा आपको इंडिया में सिर्फ इन्हीं में ही जॉब मिलेगी, और इस ट्रांसफ़र भी तब आप एलिजिबल होते हो जब आपको 7 इयर्स आपकी जॉब में हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करें आपकी, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसी तो काफ़ी सारी हैं, जैसे कि आप देख सकते हो प्रिंसिपल की 66 हैं, मैंने आपको बता दिया, और PGT की यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो वैकेंसी हैं वो आपकी हैं 294। ठीक है, यहीं पर बात करें आपकी TGT की तो 136 वैकेंसी यहाँ टोटल हैं, जिसमें कि 5 सब्जेक्ट हैं, सोशल स्टडी, ठीक है, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। ठीक है, ये सारी वैकेंसीज़ हैं। और मिसलिनियस कैटेगरी है
ठीक है। मिसलेनियस में 88 वैकेंसीज़ हैं। अब बात करें आपका, देखिए यहाँ पर पूरा सेम प्रोसीजर है, मैंने आपको बता दिया, बस कंडीशन क्या है कि आपको उसी स्टेट्स में उसी लोकेशन में जॉब मिलेगी और आपको वहीं करनी पड़ेगी। और आप ट्रांसफ़र भी तब ले सकते हैं जब आप एलिजिबल होंगे, तो 7 साल के बाद आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग मतलब हो तो 2 साल के बाद जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब बात करें आपके, देखिए मास्टर डिग्री में आपका कंप्लीट होना चाहिए, कैसे, तो मास्टर डिग्री में आपका मास्टर्स आपकी प्लस बीएड, ठीक है। और बाकी आपकी मास्टर सब्जेक्ट स्पेसिफिक में होनी चाहिए, जैसे कि कोई पीजीटी हिस्ट्री किससे दे रहा है, तो पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन उसकी हिंदी में मास्टर्स हिस्ट्री में होनी चाहिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। और डिज़ायरेबल में इन्होंने ये बोल रखा है कि डिज़ायरेबल में हिंदी एंड एज वेल एज इंग्लिश, आपको दोनों में ही प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए पढ़ाने की, मतलब आप दोनों ही लैंग्वेज में कंफर्टेबल होने चाहिए। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गई कि इंटरव्यू आपका होता है, ठीक है। यहाँ विदाउट इंटरव्यू कोई सिलेक्शन नहीं होता, इंटरव्यू आपका होगा, तो इंटरव्यू में आपसे इस तरीके से डिमांड करी जाएगी, ठीक है। तो ज़रूरी है कि अपनी थोड़ा सा टीचिंग स्किल्स को भी डेवलप करें आप। और यहाँ पर 2-3 सब्जेक्ट में बच्चों को कन्फ्यूज़न होगी, मैं उनकी बता देती हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपके और भी सारे, देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें। और देखिए ये जितने भी स्टेट्स दे रखे हैं, यहाँ पर ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, एक्सेप्ट प्रिंसिपल पोस्ट का। प्रिंसिपल का जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एनसीआर में होगा, ठीक है। और बाकी सब पोस्ट का एग्ज़ाम जो है, यहाँ पर काफ़ी सारे स्टेट्स दे रखे हैं, वहाँ हो जाएगा आपका एग्ज़ाम, ठीक है, जो भी आपका एग्ज़ाम होगा। अब बात करें, देखिए एग्ज़ाम पैटर्न की तो मैंने आपको बता दिया, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। और ये जो आपका है 10 मार्क्स की आपकी रीजनिंग और न्यूमेरिक रीजनिंग आएगी, 20 मार्क्स की आपकी जनरल अवेयरनेस आएगी, ठीक है। लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज टेस्ट होगा आपका 20 मार्क्स का पार्ट, ठीक है। और बात करें 10 मार्क्स की दोनों आएंगी, 10 की हिंदी आएगी, 10 की ही आपकी इंग्लिश आएगी, 20 मार्क्स की आएगी। आपका जो 5th पार्ट है उसमें आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब ये मानिए कि, और 5th पार्ट अब मैं आपका यानी कि 150 मार्क्स का आपका टोटल नंबर का पेपर होगा। और पीजीटी में ये आपका प्रिंसिपल पोस्ट का है, सॉरी, ठीक है। और पीजीटी में बात करें तो 10 मार्क्स की अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क्स की, नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 मार्क्स की, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का, और 80 मार्क्स का आपका डोमेन नॉलेज, मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक से आपका पूछा जाएगा। और पार्ट 6 आपको मतलब कंपलसरी है, ये आपको पास करना ही करना है, ये 20 मार्क्स का है। तो ओवरऑल जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स रहेंगे आपके 150 रहेंगे। हाँ यहाँ पर आप देख ही सकते हो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, अगर आप दोनों में ही एप्लीकेशन डालना चाहते हो तो आपको बहुत, मतलब मुझे तो ज़्यादा लग रहा है कि अगर दोनों बच्चे दोनों में ही एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो 1500 रुपये, 1800 रुपये और 2000 काफ़ी ज़्यादा फीस है, ठीक है, एक नॉर्मल कैंडिडेट के लिए। अब बात करें इसकी जो रजिस्ट्रेशन शुरू होंगी, सॉरी मैंने वहाँ पर 2 बता दिया था, लेकिन इसमें ये जो रजिस्ट्रेशन शुरू होंगी वो 9 जुलाई से शुरू होंगी और 29 जुलाई तक रहेंगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये चीज़ें हो गई। अब मैं आपको है ना दूसरा नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ। ये नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा दूसरा नोटिफिकेशन है जिसके बारे में हम बात ही कर रहे थे, तो इसमें ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है। 12 प्रिंसिपल की वैकेंसीज़ हैं और 397 आपकी पीजीटी में है, और आपकी 683 वैकेंसी जो हैं आपकी वो आपकी टीजीटीज़ में है। यहाँ पर जो लैंग्वेज वाले हैं 343 है, यही मिसलिनियस में 181 है ना। और इसका रजिस्ट्रेशन भी मैंने आपको बता दिया, कल से शुरू हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न आपको होगी वो शायद मेरे हिसाब से आपको हो सकती है, आपको 2-3 सब्जेक्ट्स को लेकर, तो वो मैं आपको बता देती हूँ।
देखिए आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन और टीजीटी एसएसटी वाले काफ़ी कंफ्यूज होंगे, तो आपका जो एलिजिबिलिटी मांगी जाती है यहाँ पर, वो एलिजिबिलिटी मांगी जाती है केवीएस के अकॉर्डिंग, ठीक है। कैंडिडेट देखिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए, उसके साथ आपका हिस्ट्री या तो हिस्ट्री, ठीक है, या फिर ज्योग्राफी, ठीक है, उसके साथ आप इकोनॉमिक्स, पॉलिटी इकोनॉमिक्स जो भी लेना चाहें, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए या फिर, ठीक है। बाकी मैं आपको सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, और आपका मार्क्स 50% मार्क्स के साथ आपका क्वालिफाइड होना चाहिए ना, ये नोटिफिकेशन वो, और बाकी सारी चीज़ें ये ज़रूर याद रखिए कि फ़ीस 1500 रुपये जा रही है, ठीक है। तो ज़रूर अच्छी तरीके से सब कुछ पता करने के बाद फॉर्म फिलअप कीजिएगा, जितने भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 1500 या 2000 या 50 मतलब 4000 आपको इतने देने के बाद आपको रियलाइज़ हो कि आप एलिजिबल ही नहीं हो, ठीक है। ये ज़रूर याद रखिए कि आपको पैसे भी और टाइम भी बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ 2-3 चीज़ें। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ, एप्लीकेशन आप यहाँ से www.navodaya.gov.in, ठीक है, और जो एप्लीकेशन है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस मैंने आपको बताई थी 2800 ये, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे 2 से और 22 तक रहेंगे। अब बात करें आपकी 1/4, हाँ यहाँ पर आ जाओ, यहाँ क्लियरली मेंशन है 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये याद रखिएगा कि आप अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है, 1 नंबर कट जाएगा, या फिर कह लीजिए 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। बाकी ये सारा चीज़ मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट होते हैं आपके, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी सारी क्वेरीज़ को फुलफ़िल करने की कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो कि एक्सप्लोर नहीं हो पाती, ठीक है। तो आप लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है। इतना आप मेरे लिए कर देंगे तो इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें मेरे लिए भी बेहतर हो जाएंगी, जैसे कि मैं सोचती हूँ आपके लिए कि आपके लिए चीज़ें मैं बेहतर से बेहतरीन पोस्ट कर सकूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।